Good evening. Today is 12th December, not it is 12th January 2017. Now we discuss cbsc UGC नीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को हम लोगों का जो नेट एग्ज़ाम है तो वो 22 का जनवरी में है। तो आपको बहुत से जो क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज आपको नेट लगाने की जो मेन फंडा है, आपको सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। एंड उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है लास्ट 10 इयर्स का, तो आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको आप क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो आप समझ जाते हैं, तो वो आपको जानना ही पड़ेगा। और मैं भी ये सॉल्व कर दूंगा आपको। एंड 10 तारीख इस 10 दिन जो है, तो बाय 22 जनवरी से पहले मैं कवर कर लूँगा। ओके, पूरी की पूरी। सो ओके, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, तो cbsc UGC नेट सॉल्व पेपर 2015 पेपर 1 दिसंबर। ओके, तो प्रेजेंटेड बाय माय नेम इज सुवीर कुमार डाकुआ। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। Which of the following represents 1 billion characteristics? देखिए which of the following कौन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को। ओके, तो ये देखिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन टेराबाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो आपका आंसर चूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास यहाँ पर आंसर भी नहीं तो रहेगा, तो वहाँ पर आपको सही अच्छे से देखना पड़ेगा। ओके, तो आंसर क्या होगा? देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 बिलियन कैरेक्टरिस्टिक्स को। 1 बिलियन, देखिए एक के बाद 12 जीरो। ओके, 12 जीरो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो 12 जीरो जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? 1 बिलियन इक्वल्स टू गीगाबाइट को। ओके, GB। ओके, 1 GB will to tell all। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, गीगाबाइट्स यहाँ पर आंसर है D। ओके, सो नेक्स्ट देखिए एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आपको समझ गया है, आप समझ तो समझ गया हो। तो 1 बिलियन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो गीगाबाइट है। ओके, डी है। एक्सप्लेनेशन देखिए, 1 मिलियन इक्वल्स टू 1 नॉट इट इज 10 लैक्स। ओके, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लैक्स। देखिए आंसर देखिए किस तरह यहाँ पर एक्सप्लेन दिया है। तो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख एंड 1 बिलियन इक्वल्स टू 1 करोड़। ओके, देखिए 1000 क्यूब। ओके, तो 1 बाइट जो है, तो देखिए 1 बाइट में होल्ड 1 कैरेक्टर। ओके, 1 बाइट जो में होल्ड करते हैं क्या ना 1 कैरेक्टर्स को, 1000 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट। ओके, 1000 बाइट इक्वल टू क्या है? देखिए 1 बाइट इक्वल टू होल्ड किया गया ना 1 कैरेक्टर, 1000 बाइट 1 किलो बाइट है। 1002 बाइट इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट एंड एम बी मतलब। ओके, 1000 क्यूब बी बाइट इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट। ओके, देखिए the factors which are most important in determining the impact of anthropogenic activities on environment। देखिए the factors which are most important in determining the impact of anthropogenic activities, कौन से जो फैक्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन की, किसको डिटरमाइन करने? द इम्पैक्ट ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, जो ह्यूमन है उसका एक्टिविटीज़ को, जो वो एक्टिविटीज़ जो में जो इम्पैक्ट फैल रहा है, तो कौन से फैक्टर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिटरमाइन करने के लिए इम्पैक्ट को। ओके, देखिए पॉपुलेशन, फॉरेस्ट कवर एंड लैंड अवेलेबल पर पर्सन। ओके, देखिए पॉपुलेशन, एफ्लुएंस पर पर्सन, लैंड अवेलेबल पर पर्सन। ओके, the population, affluence per person, and the technology used for exploiting resources, atmospheric conditions, populations and resource cover, forest cover। तो आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन जो है, देखिए कौन सी फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो डिटरमाइन करते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के इम्पैक्ट। ओके, ऑन द एनवायरनमेंट के ऊपर। ओके,
देखिए पॉपुलेशन फॉरेस्ट कवर, ओके, जो अवेलेबल पर्सन फॉरेस्ट कवर कर रहा है तो ये भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो पॉपुलेशन एफ्लुएंस पर पर्सन, लैंड अवेलेबल पर पर्सन, तो नहीं होगा। एंड इसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर कंडीशन, पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट कवर, नहीं होगा। तो देखिए पॉपुलेशन, ये तो पॉपुलेशन है, एफ्लुएंस पर पर्सन, ओके, एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड, एक्सप्लोरिंग रिसर्च के हम जब एक्सप्लोइट करते हैं, तो ये आंसर होगा सी। तो अब देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए which one of the following represent the binary equivalent of the decimal number 25। देखिए कौन जो है जो फॉलोइंग रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी इक्विवेलेंट को ऑफ द डेसिमल नंबर में 25, डेसिमल नंबर 25 को, ओके। देखिए which one of the following represents करते हैं, which one of the following represents the binary equivalent of the decimal number 25। देखिए यहाँ पर आंसर है डी। देखिए 20 डेसिमल, देखिए 25 को डिवाइड करिए, ओके, 2 से, तो सारा बड़ा, ओके, तो इस तरह को जाना पड़ेगा आपको, ओके। तो 2, तो 6, ओके, 2, 3, देखिए यहाँ पर गैप जो मिल रहा है, तो इस तरह को हम करते हैं, ओके। तो आंसर होगा 11001, ओके, तो डी होगा आंसर, ओके, 11001, ओके। तो इस तरफ हमने करते हैं इसको। उसके बाद देखिए द यूनिवर्स, देखिए द यूनिवर्स ग्रैंड यूनिवर्सिटी, सॉरी, द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। इसका मेन एम्स क्या था यूजीसी का, जो हमें इतना सारा जो जॉब देते हैं, रिसर्च काम करने के लिए वो हमें देते हैं, जो मनी फंड करते हैं और हमें एक लक्ष्य तक पहुँचाने की काम करते हैं, हमें लाइफ की तरफ देखते हैं। तो ये क्यों हुआ था, वो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्स, किसके लिए, किस एम से हुआ था? क्या प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन के लिए, एंड आइडेंटिफाइंग द सब्सटेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग के लिए, न कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, न प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू रीच द एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। देखिए मैं अगर आंसर नहीं देख के मैं सही कर रहा हूँ तो ये भी होगा, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। उसके बाद देखिए आइडेंटिफाइंग द एंड सस्टेनिंग, identifying and sustaining institution of potential learning, okay, identifying and sustaining institution of potential, आइडेंटिफाई करना है, करेंगे हम, एंड सस्टेन कर रहे हैं पोटेंशियल सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग करने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ रिसर्चर्स टीचर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, providing autonomy and to each and every higher education institution in India। तो आई थिंक ए एंड बी तो होगा ही, उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ। तो प्रोवाइडिंग, देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, ये यहाँ पर तो दिया है, तो यहाँ पर सी तो दिया है आंसर, तो ए बी सी होगा, ओके। तो देखिए प्रोवाइडिंग, ए क्यों नहीं होगा हम भी डिस्कस करते हैं। प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, प्रोवाइड ऑटोनॉमी करना चाहते हैं ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इंडिया में, ये तो नहीं होगा बिल्कुल। तो यहाँ पर ए तो होगा, सी तो होगा, ओके। तो हमने अगर बहुत अच्छे से अगर इसका मीनिंग्स अगर हम समझ जाए तो ये हम समझ सकते हैं कि कौन आंसर है, ठीक है, ए बी सी होगा, ओके। तो देखिए द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इज summoned by the speaker of the लोकसभा। देखिए द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट का जो सेशन है ये समन्ड बाई कौन करते हैं ना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा वो करते हैं, एंड द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखिए द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट का जो समन करते हैं बाई कौन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। देखिए स्पीकर लोकसभा में एंड चेयरमैन करते हैं राज्यसभा में, द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में, द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा
द प्रेसिडेंट, ओके, द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में जो सेशन है वो सम्मान करते हैं कौन? द प्रेसिडेंट। देखिए बी है आंसर। देखिए इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज अबाउट कितना है? इंडिया का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है? टोटल कार्बन तो इंडिया कंट्रीब्यूशन टू टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए ऊपर यहाँ पर दिया है 6% सी। ओके, तो देखिए इंडिया कंट्रीब्यूशन ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के लिए इंडिया कितना परसेंट? 6% करते हैं। In which of the countries per capita in use of water is maximum? कौन सी कंट्री है कंट्रीज पर कैपिटा जो है मतलब पर कैपिटा जो है इनकम जो है यूज्ड वाटर इज मैक्सिमम, वाटर का जो यूज के ऊपर जो मैक्सिमम है, आई थिंक ये इस चीज से नहीं, यूरोपियन यूनियन जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं वाटर को। ओके, encoding or scrambling data for transmission across a network is known as, देखिए encode और scrambling data जो है, encoding और जो scrambling data जो है, data for transmission across a network is known as, ओके, देखिए encoding करते हैं हम और सब scrambling करते हैं डेटा को, encoding and scrambling, encoding and scrambling data for transmission across network। तो ये across the network is known as, हमने इसको क्या कहते हैं ना, encryption। ओके, तो आंसर देखिए डी। ओके, देखिए ए भी नहीं होगा, डी देखिए डाइक्रिप्शन नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा एंड डिटेक्शन नहीं होगा, आंसर सिर्फ डी होगा। तो एनकोडिंग करते हैं और स्क्रैम्बलिंग डेटा को वो ट्रांसमिशन के लिए ओके एक्रोस नेटवर्क में, तो हमने इनक्रिप्शन कहते हैं। देखिए सिविल सर्विस डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, ओके, 7 अप्रैल, 7 जुलाई, 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 21 जून। देखिए सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया 21 अप्रैल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जानना पड़ेगा। ओके, 21 अप्रैल। ओके, तो इसके बाद देखिए द साउथ एशिया यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ, साउथ एशिया का जो यूनिवर्सिटी है, साउथ एशिया का यूनिवर्सिटी साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो है इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ, कहाँ पर? न्यू दिल्ली के अंदर। ओके, साउथ एशिया सिटी न्यू दिल्ली में, क्योंकि हम साउथ एशिया में तो है इंडिया, तो हम तो कहाँ है पर है ये साउथ एशिया यूनिवर्सिटी जो इंडिया में है, न्यू दिल्ली में। विच इज an instant messenger, ओके, मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग के लिए हमने कौन मैसेंजर यूज करते हैं? देखिए गूगल टॉक, अल्टा विस्ता, मैक एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए व्हिच इज एन इंस्टेंट मैसेंजर जो हम मैसेज करते हैं, अब इज मैसेंजर दैट इज यूज्ड फॉर चैटिंग के लिए गूगल टॉक हमने यूज करते हैं, गूगल टॉक। तो इसके बाद देखिए द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, ग्रॉस एनरोलमेंट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट 2015 इज अबाउट। देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन में इंडिया में एट प्रेजेंट 2015 में इज अबाउट कितना परसेंट है? देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में ये प्रेजेंट है एंड इट इज़ 2015 में आई थिंक इट इज़ जो आंसर है जो 19% होगा। ओके 19%। ओके देखिए तो उसके बाद देखिए 2 earthquakes A and B happen to be magnitude 5 and 6। ओके A and B 5 and 6। ओके तो रेस्पेक्टिवली ऑन रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल में। ओके द रेशियो ऑफ द
in energies released E by EA will be approximately कितना होगा 32, रेशियो जो होगा 32। ओके, तो देखिए एक यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, तो टू अर्थक्वेक्स ए एंड बी हैपन टू बी मैग्नीट्यूड 5 and 6 रेस्पेक्टिवली ऑन रिक्टर स्केल में, द रेशियो ऑफ द एनर्जीज जो है रिलीज होते हैं ए वी बाई ई ए विल बी जो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ना 62। देखिए डी, which of the following is not an output device, कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आउटपुट डिवाइस नहीं है कौन, बोले which is not following not an output device, आई थिंक तो कीबोर्ड होगा, हाँ कीबोर्ड तो हो सकता है, हाँ कीबोर्ड आंसर है कीबोर्ड। 15 देखिए, which of the following is not open source सॉफ्टवेयर, कौन जो है जो which of the following जो नॉट ओपन सॉफ्टवेयर है वो नहीं, सब ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, which of the following is not open सॉफ्टवेयर, नॉट ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए देखिए कौन है जो नहीं है ओपन और सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या होगा बोलिए, अप्रोच एच टी टी पी सर्वर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फेडोरा लिनक्स, ओपन ऑफिस। सो आंसर क्या होगा बताइए, तो ये हमें भी देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर आंसर नहीं है, इसमें मुझे डाउट है। तो देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सॉफ्टवेयर सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अप्रोचेस, फॉलोइंग देखिए नॉट जो ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मैं नहीं जानता हूँ, तो इसीलिए मैंने नहीं दिया हूँ आंसर। ओके, इन द फॉर रिसेंटली लॉन्च एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया, देखिए एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है इंडिया का, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सी पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हमने इंक्लूड नहीं किया है। इन रिसेंटली लॉन्च हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स को लॉन्च किया है इंडिया में। ओके, जो कौन किसको हमने अभी भी फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज नॉट इंक्लूड, इसको किसको हमने इंक्लूड नहीं किया है, आंसर होगा ए, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। द टोटल नंबर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन इंडिया अप्रैल जो है 2015 में कितना है, 43 है। ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ओके 43 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, देखिए ये भी ए पी नहीं होगा, इतना 40 के पर में होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 43 होगा। ओके, ये याद रखिए। देखिए यहाँ पर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का भी याद रखिए। ओके, तो उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट, कौन सी कॉम्बिनेशन जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स को। ओके ओके, देखिए वेल फॉरेस्ट एंड टाइड्स, ओके फॉरेस्ट, फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर एंड नेचुरल गैस, क्लीन एयर, फॉस्फेट्स एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिशेस, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस को हमने रिप्रेजेंट करते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स को बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, फिशेस, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। ओके, रिन्यूएबल है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, कौन सी फैक्टर जो इम्पैक्ट नहीं फैलता है टीचिंग के ऊपर, तो डज नॉट इम्पैक्ट नहीं फैलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, देखिए लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, टीचर्स नॉलेज, क्लासरूम एक्टिविटीज, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, कौन सी फैक्टर जो इम्पैक्ट नहीं फैलता है टीचिंग के में, देखिए आंसर होगा डी। ओके, देखिए
ऑल तो फैलता है ना, टीचर्स नॉलेज। देखिए टीचर नॉलेज तो इम्पैक्ट फैलता है टीचिंग में, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस में भी वो भी फैलाते हैं, एंड क्लासरूम जो एक्टिविटीज़ है वो भी इंकरेज करते हैं लर्निंग को, सही है। लेकिन टीचर्स का अगर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो ये तो नहीं इम्पैक्ट फैलते हैं। ओके, तो वो टीचिंग में नहीं फैलते। ओके, तो डी होगा आंसर। आप क्वेश्चन को समझना पड़ेगा तो आप अच्छी से कर पाएंगे। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए क्वेश्चनरी। देखिए कौन सी फॉलोइंग स्टेप्स है हमें रिक्वायर्ड फॉर टू डिजाइन क्वेश्चनरी डिजाइन करने के लिए। राइटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर, प्रिपेयर ए ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनरी, रिविजन ऑफ द ड्राफ्ट। तो हमें कौन सी होगा आंसर? आंसर होगा ऑल, होगा ऑल, ए बी सी एंड डी। ओके, रिवीजन ऑफ ड्राफ्ट तो सब सही होगा, प्रिविजन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ क्वेश्चनरी, रिव्यू ऑफ द करंट लिटरेचर एंड राइटिंग प्राइमरी सेकेंडरी। सो आंसर होगा ए। तो 20 हो गया और ज़्यादा नहीं है। तो अब देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी है। देखिए ओके, तो देखिए एवेल्युएटिंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग। देखिए कौन सी होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। ओके, तो क्या होगा इवेल्युएटिंग करने के लिए। ओके, देखिए अब तो नॉलेज गेन कर रहे हैं, अब तो उसके बाद इवेलुएट कर रहे हैं, करेक्ट करना है, तो अब वो कर लिया तो वो होगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है कॉग्निटिव। ओके, तो कौन होगा आंसर? इवेलुएटिंग, ए। तो यहाँ पर दिया है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अचीवमेंट टेस्ट आर कॉमनली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ assessing the amount of learning after teaching, making selection for a specific job, selecting candidates for a course, identifying strengths and weakness of learners। देखिए यहाँ पर तो देखिए अचीवमेंट टेस्ट, जब हमने अचीवमेंट करते हैं कोई भी, तो अचीवमेंट टेस्ट जो है कॉमनली यूज होते हैं फॉर द पर्पस, किस पर्पस के लिए? देखिए असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग, क्या देखिए आफ्टर टीचिंग के बाद हमने क्या सीखा है, ओके, जो अचीवमेंट किया है। देखिए आफ्टर असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग, अमाउंट ऑफ जो लर्निंग है, ओके, आफ्टर टीचिंग। देखिए देखिए एक ही नहीं होगा, सिलेक्शन ऑफ जॉब्स, ओके, स्पेसिफिक जॉब, सेलेक्टिंग कैंडिडेट को, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ओके, तो अचीवमेंट टेस्ट जो है कॉमनली यूज होते हैं असेसिंग द अमाउंट ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग। ओके, देखिए उसके बाद देखिए the conclusions or findings of which type of research cannot be generalized other situations। देखिए कंक्लूजन जो है एंड फाइंडिंग जो है of which type of research cannot be generalized to other situation में नहीं जनरलाइज होते हैं, जनरलाइज नहीं होते हैं। देखिए आंसर होगा हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए कंक्लूजन जो है और जो हमने क्या फाइंडिंग किया है, देखिए कोई भी रिसर्च के लिए जो जनरलाइज नहीं होते हैं टू अदर सिचुएशन में। देखिए तो आंसर होगा हिस्ट्रिकल रिसर्च में। ओके, हिस्ट्रिकल रिसर्च आंसर होगा। ओके, देखिए हिस्ट्रिकल रिसर्च में हमने कोई भी कंक्लूजन फाइंडिंग, द कंक्लूजन फाइंडिंग व्हिच टाइप ऑफ रिसर्च हम नहीं जनरलाइज करते हैं। देखिए ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में वो होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में होते हैं, कॉजल में होते हैं, लेकिन हिस्ट्रिकल में नहीं होते। आंसर होगा बी, हिस्ट्रिकल। टेक्निक्स, देखिए टेक्निक्स यूज, देखिए आंसर कितना अंदर दिया है, देखिए आंसर यहाँ पर ही दिया हुआ है, तो आपको देखिए सही पकड़ना पड़ेगा आपको। देखिए टेक्निक्स यूज्ड बाय टीचर्स टू टीच इंक्लूड, टेक्निक्स यूज करते हैं टीचर टू टीच, क्या टीच करने के लिए? इंक्लूड लेक्चर, इंटरेक्टिव लेक्चर, ग्रुप वर्क, सेल्फ स्टडी। तो किसके लिए टेक्निक्स यूज करते हैं टीचर? यूज करते हैं टेक्निक्स, देखिए आंसर देखिए पहले, देखिए टेक्निक्स यूज बाय ए टीचर टू टीच इंक्लूड, ओके,
सेल्फ ग्रुप वर्क तो हो सकते हैं, लेक्चर में भी हो सकते हैं। ए एंड सी हो गया है, देखिए ए एंड सी तो हो गया, तो ए कट जाएगा। ओके, ए एंड सी, तो ए इसमें भी है, इसमें भी है। इसके बाद हमें ढूंढना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में तो यूज नहीं करते हैं, तो ए बी एंड सी होगा, तो आंसर भी वही है। तो देखिए टेक्निक्स यूज करते हैं हमने, टेक्निक जस्ट टीच करने के लिए, तो सेल्फ स्टडी नहीं करने के लिए ना, तो आंसर होगा बी। ओके, तो इस तरफ ही आपको ढूंढना पड़ेगा आंसर को। ओके, ए गुड थीसिस राइटिंग शुड भी इन्वॉल्व होता है। देखिए हमने अगर गुड थीसिस लिख रहा है, राइटिंग जो शुड इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ प्रोनाउन पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स टू ए मिनिमम। देखिए हम गुड थीसिस लिखते हैं, इन्वॉल्व होता है रिड्यूसिंग ऑफ प्रोनाउन पंक्चुएशन, उन्हें क्या करने के लिए, रिड्यूसिंग पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स को कम करने के लिए। देखिए पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स को कम करने के लिए केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, कंसिस्टेंसी इन द वे द थीसिस इज राइटन। देखिए देखिए एक गुड थीसिस हमने अगर लिखते हैं तो क्या पर इन्वॉल्व होते हैं, रिड्यूसिंग ऑफ प्रोडक्ट पंक्चुएशन एंड ग्रामेटिकल एरर्स को देखता हूँ हम। ओके, देखिए एक गुड थीसिस राइटिंग शुड इन्वॉल्व reduction of punctuation and grammatical errors to minimum। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन होगा आंसर, तो आंसर यहाँ पर नहीं देखिए। ठीक है, देखिए पहले देखिए एक गुड थीसिस हमें लिखने के पहले हमें क्या देखना चाहिए, तो रिडक्शन ऑफ ए तो हो सकता है, केयरफुल चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस, कंसिस्टेंसी ऑफ द वे ऑफ द थीसिस इज राइटिंग, ए क्लियर एंड वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट। ओके, ए एंड डी तो होगा, तो अब देखिए ए एंड डी कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। ए एंड डी यहाँ पर है, ए एंड डी यहाँ पर है, तो अब मैं ए एंड डी बी एंड डी को चूज करता हूँ। तो उसके बाद देखिए देखिए तो देखिए सी ए एंड सी। ओके, ए एंड सी यहाँ पर है, ए एंड सी नहीं, ए एंड डी का हमने चूज किया, तो ए एंड डी तो ये दोनों में है। उसके बाद देखिए कौन हो सकता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है सब है, ए बी सी डी जो है सभी है यहाँ पर। तो ये क्लियर वेल रिटन एब्स्ट्रैक्ट, तो कंसिस्टेंसी एंड द वे ऑफ थिस इज रिटन। ओके, आंसर होगा बी। तो इस तरफ आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। देखिए कौन सी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च के मीनिंग में करेक्ट होगा। देखिए रिसर्च रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी। रिसर्च जो है रेफर्स करते क्या ना, जो सिस्टमेटिक एक्टिविटी को, और एक्टिविटीज अंडरटेकन टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए देखिए रिसर्च रेफर सीरीज ऑफ सिस्टमेटिक एक्टिविटी हम अगर कर रहे हैं, तो एंड देखिए फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम को, एंड इट इज ए सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल एंड एन अनबायस्ड प्रोसेस है, wherein verification of hypothesis and data analysis, interpretation and formation of principles can be done। okay, देखिए सिस्टमेटिक लॉजिकल हमने सब यूज करते हैं, वेरिफिकेशन हाइपोथेसिस वेरिफिकेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रिटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कैन बी डन। ओके, इट इज एन इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी ऑफ क्वेस्ट टुवर्ड्स ट्रूथ। ओके, इट लीड्स टू एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपको देखना पड़ेगा, तो ए बी सी डी सभी तो होगा ना, तो आंसर तो ये सभी होगा। देखिए ये तो सभी बहुत अच्छी बात कर रहा है ना। देखिए उसके बाद देखिए जीन पियागेट गेव ए थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट humans on the basis of his okay fundamental research, evaluation research,
देखिए ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है पहले ह्यूमंस के लिए फंडामेंटल रिसर्च है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है फंडामेंटल रिसर्च, तो आंसर होगा बी। अप्लाइड भी नहीं है, एवोल्यूशन भी नहीं है, एक्शन भी नहीं है। ओके, जीन पैकेट गिव ए थियरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ये होगा बी, फंडामेंटल रिसर्च। तो मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स परफॉर्म इक्वली वेल ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए मेल एंड फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं इक्वली वेल ए न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में। दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस। ओके, देखिए मेल फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली ओके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में, तो ये आंसर क्या होगा ना, नल हाइपोथेसिस में। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स आर करेक्ट। कौन सी जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सी स्टेटमेंट्स जो है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीचिंग एड्स, जहाँ पर टीचिंग एड्स करेक्ट है। ओके, देखिए दे हेल्प इन रिटेनिंग कंसेप्ट ऑफ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, वो हेल्प करते रिटेनिंग कंसेप्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन रिटेनिंग करने के लिए। दे हेल्प द स्टूडेंट्स लर्न बेटर। ओके, दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, दे एनहेंस रोट लर्निंग। ओके, देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, देखिए जो टीचिंग एड्स है, जो बोलेंगे जो टीचिंग एड्स क्या करते हैं। ओके, तो ए हो सकता है आई थिंक, ए स्टूडेंट लर्न बेटर, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। तो दे मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंटरेस्टिंग, ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। दे रोट लर्निंग, आई डोंट नो इट इज़। सो मैं देख रहा हूँ ए बी एंड सी, देखिए ए एंड सी आंसर होगा। ओके, देखिए 30 का, देखिए ए गुड टीचर इज वन हु, वो क्या करते हैं ना, इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट टू लर्न। ओके, तो आंसर होगा ए। ओके, देखिए वो ए और उसके बाद नहीं क्यों होगा, गिव्स यूजफुल इन्फॉर्मेशन, तो दे अगर दे दिया तो गुड टीचर होगा नहीं। तो एक्सप्लेन्स कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल नहीं, गिव्स पॉइंटेड नोट्स नहीं। ओके, तो आंसर होगा इंस्पायर करते हैं जो, वही होगा गुड टीचर। तो नेक्स्ट के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट 30 के बारे में। तो कॉम्प्रिहेंशन है तो हम देखेंगे नेक्स्ट 30। सो नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।